पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कल दोपहर 3:30 बजे अपना फैसला देगा। 15 मई को नीदरलैंड्स के हेग में 11 जजों के आगे भारत की दमदार दलीलों पर पाकिस्तान को भरोसा देना पड़ा था कि वो फैसले से पहले कुलभूषण को फांसी देने में जल्दी नहीं करेगा। भारत की ओर से वकील हरीश साल्वे ने पाकिस्तान पर कुलभूषण को काउंसलर मदद न देकर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया था। भारत ने इस बारे में 16 बार अपील की थी। नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 को बलोचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा किया था। जासूसी के आरोप में कुलभूषण को पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में अपील की। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के 5वें दिन केंद्र सरकार ने कहा कि ट्रिपल तलाक की परंपरा इस्लाम का मौलिक हिस्सा नहीं है और 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करने से मुस्लिम धर्म पर कोई असर नहीं होगा। जहाँ तक आस्था का सवाल है उसमें कोई प्रश्न नहीं है, आस्था के ऊपर कोई बात नहीं है। सेक्युलर नेशन में ये होना चाहिए कि जो भी प्रैक्टिस है वो संविधान की रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, फंडामेंटल राइट्स को मीट करे, समाज को जो है वो मीट करे। इससे पहले कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ट्रिपल तलाक बैन करने की बात से मुस्लिमों का रुख सख्त हो सकता है और इसे कानूनी चुनौती देने से खत्म हो रही परंपरा फिर जिंदा हो सकती है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा कि मुस्लिम महिलाओं को निकाहनामे में ही ट्रिपल तलाक से इनकार का विकल्प दिया जा सकता है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ये अच्छा सुझाव है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि उनकी संस्था की एडवाइजरी सभी काजियों के लिए मान्य नहीं है। 3 तलाक पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर ने कहा कि कुरान में कहीं भी तलाक के बिदअत का उल्लेख नहीं है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आज सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के 1000 से ज्यादा जवान शामिल हुए। सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर हुई। सुबह 3 बजे से 10 बजे तक चले अभियान में सुरक्षा बलों पर कई जगहों पर पथराव भी हुआ। शोपियां जिले में ही आतंकियों ने लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की अगवा करने के बाद हत्या कर दी थी। माना जा रहा है कि तलाशी अभियान शहीद फैयाज के हत्यारे आतंकियों की तलाश के लिए था। इससे पहले 4 मई को भी एक ऐसा ही ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 4000 से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल थे। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूली लड़कियों की भूख हड़ताल के मामले में जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। राज्य सरकार ने स्कूल का दर्जा बढ़ा दिया। रेवाड़ी के डिप्टी कमिश्नर ने छात्राओं को स्कूल अपग्रेड करने की चिट्ठी सौंपी, जिसके बाद उन्होंने अनशन खत्म कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्रणा करने के बाद गोठड़ा का जो विद्यालय है उसका दर्जा हमने बढ़ा दिया है। जीत गए हम ये लड़ाई, हमें पता था हम जीत लेंगे। बस हम तो देश की सेवा करेंगे, जो हमारे काम होगा वो हम जरूर करेंगे देश के लिए। रेवाड़ी के गोठड़ा टप्पा डहीना गांव में पहले 10वीं तक की पढ़ाई होती थी, अब स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई होगी। लड़कियां यहां 8 दिनों से अनशन पर बैठी थी। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए उन्हें गाँव से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। छेड़खानी की घटनाओं से परेशान होकर लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी 29 मई से 3 देशों की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम जर्मनी, स्पेन और रूस के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री अपनी 5 दिनों की विदेश यात्रा जर्मनी से शुरू करेंगे। 31 मई को पीएम स्पेन में होंगे, जबकि 1 जून को उन्हें रूस पहुंचना है। प्रधानमंत्री की जर्मनी और स्पेन की यात्रा द्विपक्षीय यात्रा होगी। रूस के दौरे में पीएम को स्पीफ यानी सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेना है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की उम्मीद है, जिसमें कारोबार, निवेश और रक्षा परमाणु सहयोग पर बात हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस में वित्त मंत्री अरुण जेटली और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के बीच तीखी बहस हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में बहस के दौरान केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी के एक शब्द पर जेटली ने कड़ी आपत्ति जताई। मथुरा में 2 ज्वेलर्स की हत्या के विरोध में आज व्यापारियों ने पूरा शहर बंद रखा। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और डीजीपी सुलखान सिंह पहुंचे। इस मामले में अब तक 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। सीओ सिटी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। सभी को आश्वस्त करते हैं पुलिस विभाग की ओर से कि उनकी सुरक्षा की और अच्छी व्यवस्था की जाएगी। सोमवार को मथुरा में दोनों ज्वेलर्स की हत्या कर दी गई थी। इस बीच डीजीपी के आने से ठीक पहले थाना हाईवे इलाके में साड़ी फैक्ट्री में एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 67 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के एडीजी एसएन रावत को इलाहाबाद जोन का एडीजी बनाया गया है। बरेली के एसएसपी आकाश कुलहरी और इलाहाबाद के एसएसपी शलभ माथुर को हटाया गया है। ताज़ा फेरबदल को मिलाकर योगी सरकार अब तक करीब 200 बड़े पुलिस अधिकारियों का तबादला कर चुकी है। एक और फेरबदल के तहत यूपी के प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पांडा को भी हटाया गया है। देबाशीष पांडा की जगह आलोक कुमार अब यूपी के नए प्रमुख सचिव गृह होंगे। लखनऊ में आज सुबह एक आईएएस अधिकारी का शव मिला। कर्नाटक काडर के अफसर 36 साल के अनुराग तिवारी की लाश हजरतगंज में स्टेट गेस्ट हाउस से थोड़ी दूरी पर सड़क किनारे मिली। अनुराग इसी गेस्ट हाउस में 2 दिनों से रुके हुए थे। अनुराग के जबड़े के पास चोट के निशान पाए गए हैं। पूरे बॉडी को देखने पर सिर्फ चोट के निशान एक ही जगह है। दूसरा एक कारण इसकी संभावना हो सकती है कि कोई गाड़ी से कोई धक्का लग गया हो, जिसके कारण एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो संभावना है ट्रॉमेटिक इंजरी की है। अनुराग तिवारी कर्नाटक सरकार के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में कमिश्नर थे। आज ही उनका जन्मदिन भी था। उनकी मौत की वजह अभी साफ नहीं है। पीएम मोदी पर फतवा देने वाले नूर उल रहमान बरकती को कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद ट्रस्ट ने आज शाही इमाम के ओहदे से हटा दिया। मस्जिद बोर्ड ने कहा कि बरकती के फतवों ने पूरी मुसलमान कौम को शर्मिंदा किया है। बरकती ने 25 करोड़ मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग भी की थी। टीपू सुल्तान मस्जिद के जो इमाम थे जनाब नूर उल रहमान बरकती, उनको हटाने के लिए बाकायदा नोटिस हम लोग भेज चुके। वो आज की तारीख के बाद टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम नहीं रहे। लेकिन बरकती ने शाही इमाम का पद छोड़ने से इनकार करते हुए कहा है कि वो फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। बरकती ने आरोप लगाया कि मस्जिद ट्रस्ट में आरएसएस के लोग घुस चुके हैं। कि इमाम है, वो किसी का गुलाम नहीं है। उसको कोई टर्मिनेटेड का लफ्ज नहीं आ सकता, उसको कोई सैलरी नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा होता तो हम लोग बोर्ड से 2500 रुपया लेते। बरकती ने गाड़ी से लाल बत्ती हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया था। इसे लेकर ममता बनर्जी को अपशब्द भी कहे थे। देश के बड़े रेलवे स्टेशनों में आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम सबसे साफ रेलवे स्टेशन है, जबकि बिहार का दरभंगा सबसे गंदा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक सर्वे में ये बात सामने आई है। बड़े स्टेशनों की साफ सफाई के मामले में विशाखापट्टनम के बाद तेलंगाना का सिकंदराबाद दूसरे और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तीसरे नंबर पर रहा। दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन सर्वे में 5वें, जबकि वाराणसी 14वें नंबर पर रहा। छोटे स्टेशनों में पंजाब का ब्यास सबसे साफ है, जबकि बिहार का जोगबनी सबसे गंदा। कुल मिलाकर 407 स्टेशन का सर्वे किया गया, जिनमें से 75 बड़े स्टेशन हैं, जबकि 332 छोटे। अभी 200 ट्रेन का भी थर्ड पार्टी ऑडिट क्लीनलीनेस के तहत हम करेंगे और ये उम्मीद है आगे अगले साल में शायद टैक्स का भी हम करेंगे। पटना में बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के कथित बेनामी संपत्ति के मामले में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के विरोध में उनकी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पर पत्थरबाजी करने लगे। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता आरजेडी कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। बीजेपी ने हिंसा के लिए लालू और उनके दोनों बेटों पर आरोप लगाया है। राजद के गुंडों को लाठी और बोतल के साथ हमारे कार्यालय पर हमला करने का आपने मौका दिया। जब हमारे सारे प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ धरना पर थे, उनको मालूम था कि हमारे सारे विधायक प्रमुख लोग यहाँ धरना पर हैं, तो हमारे कार्यालय के अंदर घुसकर गोलियां चलाई। दूसरी तरफ आरजेडी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो छात्र राजद के लोगों ने किया था, आप उसको पत्थर, ईंट, बियर की बोतलें फेंक रहे हैं। ये लोकतंत्र है। हिंसा कभी लोकतंत्र की जुबान नहीं हो सकती। बावजूद इसके हमारे लोगों को चोट लगी है, 26 लोगों को। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक लड़की की मौत के बाद उसका वीडियो वायरल हो गया है। 13 साल की साई श्री को ब्लड कैंसर था। मौत से कुछ दिन पहले साई श्री ने एक वीडियो के जरिए अपने पिता से इलाज की गुहार लगाई थी। बेटी की गुहार के बावजूद साई श्री के पिता ने उसका इलाज नहीं करवाया।
साईश्री के पिता और माता अलग अलग रहते हैं। साईश्री अपनी मां के साथ रह रही थी।